22 अप्रैल 2025 को समय करीब 2:50 में कम से कम 4 पाकिस्तानी आतंकवादी बैसरन घाटी के घास के मैदान में घुस जाते हैं, जो पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चारों तरफ से घने दावेदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे। कुछ लोग को अलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। आतंकवादी हमला से 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर चुके इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई को पाकिस्तान और POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कस्बे वाले कश्मीर में कम से कम 9 जगहों पर आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्तों बाद हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी और पाकिस्तान के कस्बे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी मामलों की योजना बनाई गई और उन्हें गाइड किया गया था। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। उस 9 जगहों के बारे में जानेंगे जहां निशाना बनाया गया है। पहला है पाहलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर। यह JEM का प्रमुख हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना मसूद अजहर ने यहीं की थी। पठानकोट हमले और पुलवामा हमले की साजिश यहीं से रची गई थी। दूसरा है मुरीद के सीमा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा और इसकी फंड संस्था जमात-उद-दावा का सेंटर। यह लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य प्रशिक्षण और संचालन केंद्र है, जहां से मुंबई हमले की योजना बनाई गई थी। तीसरा है गुलपुर, LOC से 35 किलोमीटर दूर। पूंछ राजौरी पूंछ हमले और 2024 में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की साजिश यहीं से रची गई थी। चौथा है सवाई, पाक अधिकृत कश्मीर से अंदर 30 किलोमीटर दूर। सोनमार्ग हमले, गुलमार्ग हमले और हाल ही में पहलगाम हमले से जुड़ा LOC के बेहद करीब स्थित ये कैंप घुसपैठ के लिए बेहद एक्टिव है। यह ISI की निगरानी में रहता है और हर ऑपरेशन के पहले यही मीटिंग होती है। 5 है बिलाल कैंप, JEM लॉन्च पैड। यह केंद्र लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। छठा है कोटली कैंप, LOC से 15 किलोमीटर दूर राजौरी के सामने। ISI समर्थित यह संगठन कश्मीर से हाई वैल्यू टारगेट रहा है। LOC के बेहद पास होने से घुसपैठ का मुख्य रूट भी यहीं से जाता है। 7वां है बरनाला कैंप, LOC से 10 किलोमीटर दूर राजौरी के सामने। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का केंद्र। अहले हदीस ब्रांडिंग के पीछे JUD का नया वैचारिक और कट्टरपंथी एक्सटेंशन इस केंद्र को कहा जाता है। यहाँ से LET के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग और वैचारिक जहर फैलाया जाता है। 8 है सर्जल कैंप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर दूर सांबा कठुआ के सामने, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के केंद्र को धमाके से उड़ा दिया गया है। POK के इस सेक्टर में यह संगठन घुसपैठ को तैयार नक्शा और ग्राउंड ट्रेनिंग देता है। 9 है मेहमुना कैंप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर सियालकोट। यह एक कम चर्चित लेकिन बेहद घातक सेंटर है, जो कश्मीर में लोकल भर्ती और ट्रेनिंग करता है। 1990 के दशक में भी सक्रिय था, अब नए नाम से फिर खड़ा हो रहा है।